नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अन्ना पांडे। आज कथा की श्रृंखला में फिर एक कथा लेके आई हूँ। यह शिव पुराण से ही है और इस कथा का शीर्षक है कार्तिकेय और तारकासुर वध की कथा। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। इसके पहले शिव पुराण में कार्तिकेय और तारकासुर वध की कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करती है। इस कथा में न केवल शिव और पार्वती का पुत्र उत्पन्न होता है, बल्कि उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद द्वारा तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध होता है, जिसने देवताओं को परास्त कर त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। तो इनके पुत्र जो स्कंद हैं कार्तिकेय, उनके जन्म की कथा एक जगह और मिलती है, वह है कुमार संभवम। कुमार संभवम कालिदास ने लिखी है। उसका 5म सर्ग हम लोग पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ाई होती थी, इंटर में मैंने भी पढ़ा है उसको। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से पार्वती ने घर वालों की आज्ञा के बिना ही, क्योंकि वह महारानी थी और राजसी सुविधा उनको उपलब्ध थी और बहुत ही सुकोमल थी, और वह तपस्या करने चल पड़ी। तपस्या करने के लिए जब तैयार हुई तो कोई उनका साथ नहीं दिया। सबने मना किया कि नहीं सकोगी, तुम्हारे कमर पर जो मेखला बांधी जाती है उसकी रस्सी का दाग आ जाता है। बिस्तर के नीचे अगर एक केश पड़ा हो तो उसका दाग तुम्हारी पीठ पे आ जाता है। तुम इतनी सुकोमल हो और तुम कैसे इतना कठिन व्रत करोगी जिसमें तुम्हें शिव प्राप्त होंगे। और शिव का जो वास्तविक रूप है, इसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। वह दूसरों को घर देने वाले हैं, खुद ही बेघर हैं, पहाड़ पर्वतों में रहते हैं। दूसरों को सारी सुविधाएं आसाइशें देने वाले खुद एक बैल की सवारी करते हैं, घर नहीं है। वस्त्र आभूषण प्रदान करने वाले खुद एक बाघंबर या मृग छाल पहनते हैं, और उनके साथी कौन हैं? बैल हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, भूत हैं, वेताल हैं। तो ऐसे वर की कल्पना माता पिता को कैसे हो सकती है अपनी कन्या के लिए? तो सबने मना किया था, लेकिन फिर भी चूंकि पार्वती तो शिव के लिए ही बनी थी, इसलिए उन्होंने तपस्या करने की ठानी और सखियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी थी। वही कारण था, देवताओं ने भी कहा था कि शिव का विवाह हो, उनसे जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र जो है वध करेगा असुरों का। तब कैसे संभव हो? शिव तो निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करते थे, उनको काम सता भी नहीं सकता था। अब उनको मोहित करने के लिए, उनके अंदर काम जगाने के लिए सबने मदन को भेज दिया। मदन जो कामदेव ही कहलाते हैं, कामदेव उनके पास आए और चारों तरफ बिल्कुल वीराने में भी बाहर उत्पन्न कर दी। फूल पौधे, सुगंध और मंजरियों का जो गंध होता है, एकदम बिल्कुल मादक गंध होता है, और सब चीज का विस्तार कर दिया। और मदन ने जब अपनी लीला फैलाई तो शिव का ध्यान टूटा। शिव का ध्यान जैसे ही टूटा, वह सारी बात समझ गए। उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही त्रिनेत्र खोला और कामदेव को जला दिया। अब अपने सामने कामदेव को जलता देखकर पार्वती का मन बहुत दुखित हुआ। वही एक श्लोक है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय पार्वती प्रियसु सौभाग्य पलाही जारुता। कि जो रूप अपने अपने सामने मदन को जलता हुआ देखकर, कामदेव को जलता हुआ देखकर सती बहुत विचलित हो गई और अपने आप को कोसने लगी कि वह रूप किस काम का जो अपने प्रियतम को रिझा ना सके। तो यही शुरुआत थी उस 5म सर्ग के श्लोक की। वो अलग बात है, लेकिन बाद में सभी देवताओं ने और पार्वती के खुद कठिन तपस्या ने शिव को मोहित किया
और उनसे विवाह हुआ तो स्कंद का जन्म हुआ। और स्कंद का जन्म भी तो किसी कार्य के संपादन हेतु हुआ था। तो स्कंद ने ही तारकासुर का वध किया था, कार्तिकेय नाम था उनका। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। वो दूसरी कहानी थी, वो फिर मैं कभी सुनाऊंगी। लेकिन सवाल है कि जब आप कोई कहानी कहते हैं तो उसका उदाहरण बहुत जगह मिलता है, और जो आप जानते हैं उसे बताना बहुत ही वाजिब बात है। आपको ज़रूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, इसका ये चीज़ यहाँ भी मिल जाएगा, ये कथा का कुछ उदाहरण यहाँ भी है। तो यही अभी शिव पुराण में ये कथा है। अब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है इस कथा में। यह केवल शिव पार्वती का पुत्र उत्पन्न होने की कथा नहीं है, बल्कि उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद द्वारा तारकासुर जैसे महान शक्तिशाली असुर का वध होना है। यह भी इस कथा में एक प्रसंग है। जिसने देवताओं को बहुत ही परेशान कर रखा था, ऐसा था तारकासुर। तारकासुर कौन था? अब तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जो भगवान ब्रह्मा का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान लिया। ब्रह्मा ने उसे समझाया कि अमरता का वरदान संभव नहीं है। तब तारकासुर ने यह वरदान मांगा कि केवल शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर पाए। तारकासुर को पता था कि शिव विवाह करने वाले नहीं है, निष्काम है, उनका विवाह नहीं होगा, उनके पुत्र नहीं होंगे, तो वह जानता था। इसीलिए उसने कहा कि शिव का पुत्र ही उन्हें मारेगा। अब शिव का पुत्र उन्हें मारेगा तो शिव का विवाह आवश्यक था। इसके चलते सभी देवताओं ने संरचना की थी। तभी सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा था कि उनके मन में कम से कम काम तो जगे, तब तो पार्वती का आगमन होगा उनके जीवन में। यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को असाधारण शक्ति प्रदान की। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सबसे बड़े देवता इंद्र ही कहे जाते हैं और सभी देवताओं के वह अधिपति हैं, सेनापति कह सकते हैं। सेनाओं का संचालन भी वही करते हैं। सभी देवता उनके अंडर में रहकर ही युद्ध करते हैं। लेकिन वह इतने कमजोर हैं कि कोई भी उन्हें परास्त कर देता है और स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है। यह जिक्र बहुत बार आया है, ऐसा प्रसंग कई बार आया है। शिव का वैराग्य और देवताओं को चिंता। यह वह समय था जब सती का आत्मदाह हो चुका था और शिव वैरागी हो चुके थे और समाधि में लीन थे। शिव का विवाह न होने के कारण, पुत्र न होने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। तारकासुर को पराजित करने वाला शिव का पुत्र ही हो सकता था, लेकिन शिव सृष्टि से पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके थे, क्योंकि सती ने आत्मदाह कर लिया था अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर में यज्ञशाला में अपना जीवन होम करके, क्योंकि वहाँ शिव का सम्मान नहीं था। यह कथा मैंने पहले कही हुई है, सती का आत्मदाह और फिर पार्वती का जन्म। ये कहानी मैंने कही हुई है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। देवताओं ने पार्वती को शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। पार्वती का तप और शिव का विवाह हुआ। पार्वती जो हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थी, भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। शिव ने बहुत तरह से परीक्षा भी ली उनकी। शिव एक साधु के रूप में आ गए, विष्णु भगवान के रूप में आ गए और कहा कि क्या रखा है शिव में, वैरागी हैं और औघड़ हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास वस्त्र नहीं है, वह चिता का भस्म लेप करते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, डमरू बजाते हैं, बैलों की सवारी करते हैं। आप क्यों कैसे करके उनके साथ सुखी रहेंगी? आप हमसे विवाह कर लीजिए। विष्णु का रूप धरा, नारद ऋषि का रूप धरा, लेकिन पार्वती भी थी, अडिग थी, क्योंकि पार्वती उन्हीं की पत्नी थी। इसलिए उन्होंने नाराज हो गई और उन्हें दुत्कार दिया कि आप ऋषि मुनि होकर ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु का रूप धरते हैं,
मैं शिव को ही वरूंगी, वरना किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो अब क्या था कि विवाह करना ही चाहती थी। पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। विवाह की एक अलग कथा है कि उनका जब विवाह हुआ, उनकी जब बारात चली, जो अभी हिंदू धर्म के मुताबिक शिवरात्रि कहलाती है, वह फागुन मास में होता है। और अमावस्या की तिथि, चतुर्दशी अमावस्या की तिथि होती है। घोर अंधकार में विवाह होता है उनका, जबकि अशुद्ध माना जाता है। ऐसे लोगों के विवाह नहीं होते हैं किसी अमावस्या या कृष्ण पक्ष में। लेकिन शिव का विवाह जिस दिन होता है, उस दिन लाखों भारतीय विवाह रचाते हैं अपना, क्योंकि शिव का विवाह जिस दिन होता है वह दिन सबसे शुद्ध होता है। तो क्या किया उन्होंने? विवाह किया। विवाह के पीछे देवताओं को की मुख्य योजना थी कि शिव का पुत्र उत्पन्न हो और तारकासुर का वध कर सके। अब कार्तिकेय का जन्म होना है। शिव और पार्वती के मिलन के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय का जन्म एक दिव्य प्रक्रिया से हुआ। शिव का वीर्य अग्निदेव को सौंपा गया, जिससे गंगा ने ग्रहण किया। गंगा से ने यह वीर्य सरोवर में प्रवाहित हुआ। गंगा से यह वीर्य सरोवर में प्रवाहित हुआ, जहां से कार्तिकेय का जन्म हुआ। यह कथा है और बहुत आस्था की कथा है, इसलिए कोई भी विवाद संभव नहीं है, कोई भी तर्क संभव नहीं है। ईश्वर जो भी चाहे वह संभव हो सकता है। घड़े में वीर्य जमा था और जब रक्त मिला जनक का तो विवाह हो गया, सीता का जन्म हो गया। इसलिए विवाह तो एक मिलन है, संयोग है, लेकिन जन्म तो ईश्वर की कृपा है कि कैसे देते हैं जन्म और कैसे विवाह हुआ, यह कथा है। सब इसको सुनते हैं हम लोग। वीर्य सरोवर में प्रवाहित हुआ, जहां से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का पालन पोषण 6 कृतिका माताओं ने किया, इसलिए उनका नाम कुमार और षडानन, 6 मुखों वाले पड़ा। अद्वितीय योद्धा, अजेय और वीर ज्ञान के स्रोत थे। वीर भी थे और ज्ञान के स्रोत भी थे। तारकासुर का आतंक और युद्ध की तैयारी। तारकासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में दिक्कत हो रही थी, और अब क्या करें, यह भी बड़े हो गए थे। और कुमार नाम था उनका, और कार्तिकेय भी और षडानन भी। तो युद्ध की तैयारी शुरू हुई। तारकासुर ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके सभी लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को परास्त करके उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और सभी यज्ञों को बंद कर दिया। धर्म, सत्य और सदाचार का लोप होने लगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। ब्रह्मा जी, विष्णु और अन्य देवताओं ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया और उन्हें अजेय अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसके सहयोग से कार्तिकेय युद्ध करने के लिए चल पड़े। तारकासुर और कार्तिकेय का महासंग्राम। कार्तिकेय ने अपने सैनिकों के साथ तारकासुर के महल पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके देवताओं को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय के समय उसकी सभी चालें निष्फल हो गई। कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति और अद्वितीय युद्ध कौशल से तारकासुर की सेना को परास्त किया। अंततः उन्होंने शक्ति अस्त्र का प्रयोग करके तारकासुर का वध कर दिया। कार्तिकेय की विजय और धर्म की स्थापना। तारकासुर के वध के बाद देवताओं में चैन की सांस ली। धर्म, सत्य और सदाचार पुनः स्थापित हो गए। इंद्र ने स्वर्ग में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। जब शत्रु पर विजय प्राप्त हो गई तो कब्जा स्वयं ही छूट गया, तो इंद्र फिर स्वर्ग में फिर से विराजित हुए।
कार्तिकेय को देवताओं ने सेनापति का पद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। शिव और पार्वती ने भी अपने पुत्र की विजय पर प्रसन्नता जाहिर की। पुत्र जब कुछ करता है तो माता पिता भी उसे सराहते हैं और सराहना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कुछ करता है बढ़िया तो उसे ज़रूर सराहें, बुरा कर्म करता है तो उसे रोकें, अच्छा कर्म करता है ज़रूर उसकी सराहना करें। इससे उसे खुशी मिलती है और उसके अंदर और उत्साह आता है और वह अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए प्रयत्न करता है। कार्तिकेय और तारकासुर का वध प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? अहंकार का नाश। तारकासुर जैसा अत्यंत बलशाली, घमंडी और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त असुर का भी अंत हुआ। तारकासुर अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, जबकि कार्तिकेय धर्म और विनम्रता के प्रतीक हैं। ज्ञान और शक्ति का संतुलन। कार्तिकेय का जीवन सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का संतुलन ही सच्चा धर्म है। शक्ति और भक्ति और तप का महत्व। पार्वती की तपस्या यह दर्शाती है कि भक्ति और तप से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। भगवान शिव जो बिल्कुल वैरागी हो गए थे, उन्होंने विवाह न करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन पार्वती की तपस्या ने उन्हें फिर से विचलित कर दिया और उनके अंदर भी मोह जगा और उन्होंने विवाह किया और तब कार्तिकेय का जन्म हुआ। धर्म की विजय। यह कथा यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की ही विजय होती है। अब अंत देख लेते हैं इसका। कार्तिकेय और तारकासुर वध की कथा शिव पुराण की एक प्रेरणादायक कथा है। यह न केवल भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय के गुणों का वर्णन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में धर्म भी चाहिए, सत्य भी चाहिए और व्यवहार कुशलता भी चाहिए। इन सब का संतुलन हर जगह जरूरी होता है। किसी काम को करने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। काम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए असत्य का सहारा, पाप का सहारा, झूठ का सहारा, भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथा शिव परिवार की शक्ति और उनकी करुणा का प्रतीक है। तारकासुर वध के बाद कार्तिकेय को दक्षिण भारत के मुरुगन नाम से, दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से पूजा जाता है। उनका यह पराक्रम हर गुण में, हर युग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। तो नाम तो भारतीय सनातन धर्म में एक यह कार्य होता है कि अपने बच्चे का नाम अच्छा रखते हैं, सब ईश्वर के नामों पर रखते हैं और चाहते हैं कि बच्चा वैसा ही हो, लेकिन उसके अंदर वैसा संस्कार भरे और बच्चे को प्रेरित करें और सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। एक बात और, जब भी पूजा करें अकेले शिव की पूजा ना करें, शिव परिवार की पूजा करें। मंदिर में भी आपने देखा होगा कि एक ही मंदिर के अंदर शिव का पूरा परिवार होता है, नंदी सहित होता है। इसीलिए सबकी पूजा समान भाव से करें। शिव परिवार की पूजा करेंगे, परिवार सुखी रहेगा, सबका परिवार सुखी हो और सब आप स्वस्थ रहें। आशा है अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट भी करें, सपोर्ट करें मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।